नमस्कार दोस्तों, आज के इस कहानी के अंदर हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं उदासी को कैसे दूर किया जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। आज के समय में हर इंसान उदासी और निराशा के दौर से गुजर रहा होता है। एक इंसान के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब वह पूरी तरह से टूट जाता है और उदास हो जाता है। उसको उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करें और वह हर समय परेशान रहने लग जाता है। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन जब इंसान के जीवन में सुख आता है तो वह उस समय बहुत ही आनंद को महसूस कर रहा होता है। उसका समय बहुत ही आसानी के साथ में गुजर रहा होता है। लेकिन जब उसके जीवन में थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो वह हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसका वही समय बहुत ही मुश्किल से गुजरने लगता है। उस मुश्किल समय में मैं सोचने लग जाता है कि इस निराशा को किस तरह से दूर किया जाए। उस समय वो इंसान सोचता है कि उसने बहुत दिनों से खुशी को महसूस नहीं किया है, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाता है और वह परेशानी कब डिप्रेशन बन जाती है उसको पता भी नहीं लगता है। अगर आप बहुत ही लंबे समय तक एक ही समस्या के साथ में उलझे रहते हैं, उसको लेकर परेशान रहते हैं, तो वह आपकी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण होती है। और जैसे जैसे समय गुजरता है उस डिप्रेशन की जड़ें और भी मजबूत होती चली जाती है। वह आपके जीवन में परमानेंट बन जाता है। आप ना चाहते हुए भी अपने आप ही परेशान रहने लग जाते हैं और वह परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए आपको उस समस्या का शुरुआत में ही हल खोजना होता है और कुछ ऐसी बातों को अपने अंदर रखना है कि जब भी आपके जीवन में कोई भी समस्या आए तो आप हताश ना होए और ना ही निराश हो, बल्कि आसानी के साथ में उस समस्या का समाधान निकालते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसी ही परेशानी से जूझ रहे हैं और आप भी हताश हैं, आप भी निराश हैं, तो यह आपके लिए हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहे हैं जिनको कि अपनाकर आप अपने जीवन को बड़े ही आनंद में जी सकते। तो चलिए जानते हैं उन सभी बातों के बारे में। उदासी को दूर करने के लिए कुछ उपाय। एक, अपने सोचने के नजरिए को बदलें। अगर आप अपने सोचने के नजरिए को बदलते हैं तो आप अपनी समस्या को भी आसानी के साथ में बदल सकते हैं। जब हम एक ही समस्या को एक ही तरीके से सोचते रहते हैं और एक ही तरीके से उसका समाधान निकालने की कोशिश करते रहते हैं और ऊपर से उस समस्या का समाधान उस तरीके से नहीं निकल पा रहा होता है, तब असल में हमारे जीवन में डिप्रेशन की शुरुआत होती है। लेकिन अगर यदि हम उस समस्या को अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से देखते हैं, तो हम अलग तरीके से उसका समाधान निकाल सकते हैं। जब हम एक ही समस्या का अलग अलग तरीके से समाधान निकाल सकते हैं और उसके बारे में अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, तो हम बहुत ही जल्द समस्या से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आपको उस समय निराश नहीं होना है, बल्कि उस समस्या का समाधान अलग अलग तरीके से करना है। उदासी को दूर करने की 7 बेहतरीन टिप्स। 2, अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोचें। होता क्या है कि हम बहुत बार या तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। हम कभी भी अपने आज के बारे में नहीं सोचते हैं और हम जब भी कुछ सोचते हैं तो हम ज्यादातर बुरा ही सोचते हैं। हम कभी भी अच्छा सोचने के बारे में नहीं सोचते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर मैं यह काम करूँगा तो पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा। हम उस काम के बारे में यह नहीं सोचते हैं कि अगर मैं यह काम करूंगा तो हो सकता है कि इसका परिणाम अच्छा हो। हम कभी भी लाइफ को लेकर पॉजिटिव नहीं होते, बल्कि हम लाइफ को लेकर नेगेटिव होते हैं। इसलिए हमारी सोच भी धीरे धीरे नेगेटिव होती चली जाती है और जब भी हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा नेगेटिव सोचते। इसलिए आपको अपने लिए कुछ अच्छा सोचना होगा। जब आप अपने लिए अच्छा सोचोगे तब ही आपके साथ में कुछ अच्छा होगा। 3, नशे से बचें।
एक इंसान के जीवन में जब भी कोई समस्या आती है और वह उस समस्या का समाधान खोजने में असमर्थ होता है और जब वह पूरी तरह से हताश और निराश हो जाता है तो वह नशे की तरफ चला जाता है और उस समय वो सोचता है कि जब मैं कुछ समय तक नशे में रहेगा तो उसको कुछ समय के लिए उस समस्या से छुटकारा मिलेगा। लेकिन दोस्त, यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको असल में उस समस्या से बाहर आना है तो आपको उस समस्या से लड़ना होगा। आपको सोचना होगा कि किस तरह से उस समस्या से बाहर आया जाए। लेकिन अगर आप नशे में रहते हैं तो आप जाने अनजाने उस समस्या से भाग रहे होते हैं। इसलिए नशे से दूर रहें और उस समस्या से लड़ने के लिए तैयार है। 4. नींद पूरी जरूर करें। जब आप दुखी होते हैं और निराश होते हैं तो आप बहुत ही कम सोते हैं। आप हर समय उसी चीज या उसी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे आपको पता ही नहीं होता है कि कब आपका दिन गुजर रहा है और कब आपकी रात गुजर रही है। जब आप सोते नहीं हो तो पूरा दबाव आपके दिमाग के ऊपर चला जाता है और जिसकी वजह से वह और डिप्रेशन का कारण बन जाता है। लेकिन वही जब आप अपनी नींद को पूरा करते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जब आप रिलैक्स होते हैं तो आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी के साथ में खोज सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी नींद को पूरा जरूर करें। 5. अच्छा खाना खाएं। खाने का असर आपके दिमाग के ऊपर और आपकी बॉडी के ऊपर होता है। जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं और आपका दिमाग भी अच्छा महसूस करता है। अच्छे खाने से आपके सोचने की मसल्स बढ़ती है और आप अच्छा सोच पाते हैं। इसलिए अगर आप कुछ भी गलत खाना खा रहे हैं तो उसको आज से ही छोड़ें और कुछ अच्छा खाने की कोशिश करें। 6. हर दिन व्यायाम करें। जब आप व्यायाम करते हैं तो आप नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर फिट रहता है और तंदुरुस्त रहता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाती है। जब आपके अंदर अच्छी ऊर्जा होती है तो आप किसी भी समस्या का आसानी के साथ में हल निकाल सकते हैं। व्यायाम करने से उदासी दूर होती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आप अपने आप ही अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। जो लोग व्यायाम करते हैं वह इस बात को आसानी के साथ में समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वह लोग अपने आप ही उदास रहने लग जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि असल में उनकी उदासी का क्या कारण है। और जब आप व्यायाम करते हैं तो वह आपकी समस्या बहुत ही छोटी लगने लग जाती है और धीरे धीरे समय के साथ में वो समस्या अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसलिए हर दिन व्यायाम करें। 7. कल को भूलकर अपने आज को खुलकर जिए। हम सभी के उदास होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है कि हम हमेशा अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं और उसको लेकर परेशान रहते हैं। हर समय सिर्फ उसी बातों को सोचते रहते हैं। अगर हमारे साथ में कुछ भी गलत हो जाता है तो लगातार हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और हम अपने बीते हुए कल की वजह से अपने आने वाले कल और अपने भविष्य को खराब कर रहे होते हैं। अगर आपके साथ में कभी कुछ गलत हो जाता है तो आपको कुछ समय एक बात ध्यान रखनी है और अपने आप को बोलना है कि मैं अपने बीते हुए कल को बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन अपने आज को और अपने आने वाले कल को जरूर बदल सकता हूँ और मैं अपने जीवन में खुश रह सकता हूँ। अगर आप सिर्फ इतनी सी बात को अपने अंदर बोल लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। आज का हमारा लेख था उदासी को दूर कैसे किया जाए। इस लेख के अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप अपनी निराशा को दूर कर सकते हैं और उससे आसानी के साथ में छुटकारा पा सकते हैं। आशा करते हैं कि यह लेख आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेख अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।